Okay. तो इतने किलोवाट पावर यूज किया है। आगे लिखा है रेट पर किलोवाट। तो पहले तो इससे जितनी जानकारी आप बना सकते हो ना वो बना दो, जितनी जानकारी आप बना सकते हो ना वो बना दो। तो देखना एक बार 1920, 1819 और 1718, राइट। टोटल पावर कंजम्पशन लिख लूं मैं एक बार, दे रखा है तो लिख लेते हैं अपना क्या जा रहा है। राइट, 2402,474 and 2494872, राइट। एक सेकंड, पढ़ते हैं। Wages means wages is defined under section 2 subsection 22. Recording stopped. Section Recording in progress. में wages defined किया गया है teachers। हाँ जी चलिए, तो 2494872 2175677 रेट दे रखी है हमें पर किलोवाट की। तो बताइए 2.29, 2.12 और 1.90, क्या इससे टोटल पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं क्या? बताइए, टोटल पावर कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके बोलना। बताइए मल्टीप्लाई करके बोलना। सर ये आ रहा है 55,01,665.46। छोड़ दो पॉइंट को, छोड़ दो, कोई बात नहीं। और बोलिए। बाकी लोग भी कर लो भैया, थोड़ा कैलकुलेटर चला लो। 52,89,128। ये बता रहे हैं, और बोलिए। आगे 6 भी है क्या? ये साकार बता रहे हैं 6 भी आगे। सर वो पॉइंट्स में है फिर। सर वो पॉइंट में गलती से आ गया था। ठीक, नेक्स्ट। So 41,33,789. 786 आ रहा है सर। हाँ 786. चलिए ये जानकारी हम निकाल सकते थे, हमने निकाल ली। आगे लिखा है टोटल प्रोडक्शन इन मिलियंस केजी। अब मिलियन केजी क्या होता है? देखो मिलियन केजी तो कोई फिगर नहीं हुई, या तो केजी में हो या मेट्रिक टन में हो। जनरली मेट्रिक टन में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है, और सजेस्टेड आंसर में भी मेट्रिक टन में किया हुआ है। तो बताइए क्या आप इसे मेट्रिक टन में कन्वर्ट कर सकते हैं? टन में कितना होता है, कितना किलो होता है? 1000 होता है, तो 1000 होता है, तो 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसको? 1000. ये फिगर मिसप्रिंट है, इससे ध्यान रखना। हाँ आपका जो मॉड्यूल होगा उसमें लिख सर ये आपने 337 लिख रखा है ना? यस ये एक फिगर मिस है, लिख लेना। आपके में 37 होगा, एक 3 और लगा लेना आगे एक्स्ट्रा। ऐसा 337.730। बताइए इसको टन में, मेट्रिक टन में कन्वर्ट करके बोलो। 1000 में, 1000 किलो के हिसाब से कन्वर्ट करके बोलो। कर सकता है कोई? तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ही तो करना है ना? मल्टीप्लाई होगा। So 0.33773. नहीं सर डिवाइड होगा।
तो थोड़ा ढंग से करो, ऐसे क्या। देखो 337730, पहली बात तो ये मिलियंस में है, तो पहले तो इसको मिलियन लगाओ। इसमें मिलियन का मतलब कितना होता है? मिलियन का सर मतलब 10 लाख 10 लाख होता है 1 मिलियन 10 इक्वल लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। 6 जीरो। अच्छा तो 3 वैल्यू तो पॉइंट के बाद में है ना? 3 वैल्यू तो पॉइंट के बाद में है, मैं 3 और लगा दूं और ये पॉइंट हटा दूं तो चलेगा क्या? ये केजी में कन्वर्ट हो गया। यस सर। और अब मुझे करना है 1000 में। तो 3 जीरो वापस हटा देंगे। समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 337730 और ये लिख दूं टन, चलेगा? यस सर। बस इसी तरीके से अगला कर दूं 333084 एंड 300865। चेक कर लो भैया एक बार सभी। ना बोलिए। ठीक है क्या? अरे बोलो भाई, ये कन्वर्जन ठीक है क्या? बोलती क्या? यस सर। ठीक है। अब और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आप इतनी चीजों से? बताओ, ये 3 ही चीजें हमारे पास, इससे और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? सर पर यूनिट में, पर मतलब जैसे हम पर टन क्या निकाल सकते हैं क्या? पावर कॉस्ट पर मेट्रिक टन निकाल सकते हैं। यस सर। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन टन। सर फर्स्ट का आएगा 16.29। 16.29। यस सर। सेकंड का 15.87। सर 15.87। थर्ड का 13.73। 13.7। विकास 4 बता रहा है, 7 चेक कर लो। सर वो कन्वर्ट करके 4 सर तो वो भाई आगे आप है ना, देखो आगे देख लिया करो, 5 और मोर हो तो नेक्स्ट डिजिट में ले लिया करो। यस सर। सर यहाँ पे भी 88 आएगा 87 की जगह। Repeat रहेगा, हाँ ये हमेशा ध्यान रखा करो, ये बेसिक रूल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, लो जी, इतनी ही जानकारी है, इसके अलावा कोई जानकारी और निकाल सकते हैं क्या? आई थिंक नो। अगर आपको लगता है तो बता दीजिएगा। सर इतनी ही निकलेगी, इससे तो और क्या निकलेगा? कोई नहीं। अब लगाते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड निकालते हैं। कॉस्ट हमारे पास एक ही है, तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालो, सबसे आसान है मेरे हिसाब से TSC माइनस TAC। ऐसा पढ़ा है क्या? ऐसा होता है क्या? यस सर, यही पढ़ा है कोई। मैंने तो ये पढ़ा हुआ है TSC माइनस TAC, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, राइट? ओके ओके। अब सवाल ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का, एक्चुअल तो है, एक्चुअल तो 3 साल की है, स्टैंडर्ड का। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या बोला गया कि आप प्रीवियस ईयर की कॉस्ट को अगले साल के लिए स्टैंडर्ड मान सकते हैं। ठीक है, पिछले साल की कॉस्ट को अगले साल के लिए स्टैंडर्ड मान सकते हैं आप। तो अगर मैं ऐसा करूं तो क्या ये मेरी स्टैंडर्ड बन जाएगी 17-18 वाली 18-19 के लिए? साल के स्टार्टिंग में जब आप मेजर एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, अनुमान लगा रहे होते हैं,
तो आप पिछली साल के बेस पे तो लगाते हैं, समझ गए? तो क्या कि पिछले साल वाला तो बन गया सर स्टैंडर्ड इस साल के लिए, तो स्टैंडर्ड तो हो गया 4133,786 और एक्चुअल हमारे पास है ही, एक्चुअल में कुछ सोचना नहीं है 5289,128। अगर ऐसा कर दें तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकाल पाएंगे क्या हम? बता दीजिए कितना? सर 11,55,342 एडवर्स। एडवर्स है क्या? एडवर्स में। यस सर, एडवर्स। आ रहा है समझ में? ये तो ऊपर से नहीं जा रहा। सिमिलरली अगर मैं 19-20 के लिए कैलकुलेट करूं तो 18-19 वाला स्टैंडर्ड 52,89,128 और ये वाला हो जाएगा एक्चुअल। तो बता दो भाई इस साल के लिए भी क्या हो जाएगा? सर 2,12,537। एडवर्स है ना? एडवर्स। बताइए क्या ये सही है? ये निकाल सकते थे हम, तो हमने टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल किया और हमने ये निकाल दिया। क्लियर है? ये पहला वेरिएंस है जो हम निकाल सकते थे और हमने निकाल दिया। अब दूसरा आइए, हमारे पास कंजम्पशन है तो हो सकता है इस कंजम्पशन से निकाल पाए हम। हमारे पास रेट है, इस रेट से कुछ निकाल पाए। प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन का रेट है, तो इन दोनों से और इन दोनों से भी, इन दोनों से भी निकाल सकते हैं क्या हम? यस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रेट वेरिएंस, तो क्या फॉर्मूला होता है रेट वेरिएंस का, पता है किसी को? बोलिए, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एसपी माइनस एपी, हाँ वो अगर क्वांटिटी है तो अपन वो यूज करेंगे और रेट है तो फिर आर यूज करते हैं अपन, ठीक है? एक्चुअल आर्स लिख दो या एक्चुअल वर्क लिख सकते हैं अपन, ठीक है? या एक्चुअली लिख दो क्योंकि यहाँ पे ना आर्स है ना वर्क है। फॉर्मूला आपका सबका सही है, एस आर ए आर ए क्यू, एस आर माइनस ए आर इंटू ए क्यू बोल दो, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू बोल दो, बात वही है। मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल कंजम्पशन। यहाँ पे हमारे पास कंजम्पशन है तो कंजम्पशन ही ले पाएंगे हम, राइट? ओके, तो मैं अगर इसका कंजम्पशन निकालूं तो यहाँ पे देखिएगा पिछले साल की रेट स्टैंडर्ड बन जाएगी क्या? बोलिए, पिछले साल की रेट स्टैंडर्ड बन जाएगी? यस। तो 1.90 माइनस 2.12, 1.90 माइनस 2.12 मल्टीप्लाई बाय, बोलो मल्टीप्लाई किससे करूं? किससे कर दूं? इससे, एक्चुअल 2494872। बोलो कितना आएगा? सर 5,48,871। 5,48,871 एडवर्स है ना? 84 सर, 8.84 कर दे तो भाई। रेट में पॉइंट्स का फर्क पड़ता है, जब अपन बहुत बड़ा अमाउंट निकाल रहे होते हैं तो वहां पे पॉइंट्स का फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इसके लिए स्टैंडर्ड बना दो, तो 2.12 माइनस 2.29 मल्टीप्लाई बाय 2402474। देखो $408,421 बता रहे हैं एडवर्स में, चेक कर लेना।
चेक कर लिया, सही है। अब एक वेरिएंस हम इनका निकाल सकते हैं, इन दोनों का, प्रोडक्शन इन क्वांटिटी और उसकी रेट। इसको बोलेंगे क्या, यूजेज, क्या बोल सकते हैं, यूजेज या वॉल्यूम? प्रोडक्शन का तो वॉल्यूम बोल सकते हैं। सर वॉल्यूम वेरिएंस। यूजेज बोल सकते हैं। प्रोडक्शन में यूजेज बोलोगे या वॉल्यूम बोलोगे? सर वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम बोलेंगे ना। विकास जी समझ गए? ओके। और जो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं वो भी समझ लो भैया। चलो भाई सुनो, तो कर दो, वही करना तो एक ही चीज है। अच्छा फॉर्मूला बोलो पहले, फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्राइस, क्वांटिटी ना प्राइस हो जाएगा। ये तो यूजेस का फॉर्मूला हुआ ना सर, आरएसक्यू वाला आता है ना उसमें तो। अरे तो यहाँ इनपुट आउटपुट थोड़ी दे रखा है जो आरएसक्यू लगाए हैं ऊपर। ठीक है सर। इनपुट आउटपुट थोड़ी, हमें तो वो इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होते तब जाके अपन करते हैं कुछ, ऐसे ही होता है क्या? एस क्यू और आर एस क्यू सेम नहीं हो जाते क्या कई बार? यस सर। है ना? मुझे डर लगता है, मुझे नहीं आता, पर थोड़ा बहुत तो आता है। चलो कोई नहीं, होते हैं सर से, ठीक है। ओके, तो इस साल के लिए पिछले साल की क्वांटिटी 300865 स्टैंडर्ड बन जाएगी। बोलिए, ये स्टैंडर्ड बन जाएगी। करंट ईयर एक्चुअल है, और इनटू इनटू क्या रेट करूं, जल्दी बोलो। एसपी है ना, एसआर बोल दो या एसपी, 13.74, तो बताओ कितना आता है? ये आ रहा है 44, 26, 89। 4, 26, 89। अरे साकार इतना लंबा कैसे आ गया, अरबों में आ गया तेरा। सर एडवर्स। एडवर्स है क्या? साकार चेक करो बेटा एक बार। नेक्स्ट सर देखो जी, पॉइंट्स के आगे की संख्या बताते हो? 10 कर दूंगे इसको, मतलब 10 करूं? सर नहीं, मैं आपको वो साकार के लिए बोल रहा हूँ ना, मतलब अच्छा पॉइंट्स अच्छा, के आगे की संख्या लेते हो। नहीं नहीं पॉइंट्स में नहीं, उनका बहुत ज्यादा आ रहा है, 4076353110। ठीक है, कोई ना कोई टाइपिंग एरर है, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इसको कर दीजिए, 333084 माइनस 33730 इंटू 15.88। 73778। 73778 एडवर्स है क्या ये भी? बताओ जी। यस सर। ओके ठीक है, बताओ जी, ये तीनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है या ऐसा कुछ कि यस हमें सर। समझा नहीं, हमने रटा हुआ, ऐसा कुछ है? सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन अलग ही हो गया ये बिल्कुल। देखो अलग तो वो इन्फॉर्मेशन, देखो अपने ने कैसे पढ़ा है, या हमने मटेरियल पढ़ा होता है, या हमने लेबर पढ़ा होता है, या हमने सेल्स पढ़ा होता है, या हमने ओवरहेड पढ़ा होता है, राइट? इन्होंने दो तीन चीजों को मिक्सअप करके दे दिया, इन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए वो अलग लग रहा है। अगर ये अभी बोल देता ना स्टैंडर्ड और बना के दे देता क्वेश्चन तो इजी लगता, बस फर्क इतना ही है। बताओ जी, ये तीनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत?
सर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूट नेसेसरी प्रोडक्टिविटी मेजर्स, तो प्रोडक्टिविटी मेजर्स क्या है? यही है प्रोडक्टिविटी मेजर हो क्या है। ये तो और आप सर एक वो भी रहता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस और यूजेज वेरिएंस इक्वल आता है। तो इधर अपन ने रेट और वॉल्यूम लिया है, बट अगर अपन वो देखे वो मैच तो नहीं हो रहा। कहा ना वहां से मत करो, क्योंकि ये चीजें अलग अलग है। एक चीज आप क्वांटिटी की निकाल रहे हो, एक आप पावर की निकाल रहे हो, दोनों का वो कैसे मैच करोगे। उसके लिए ये आंसर जो बुक का आंसर मिलेगा ना, उसमें एक रेशियो और मिलेगा आपको यूजेज वेरिएंस के नाम से। है ना, बुक का एक और रेशियो मिलेगा आपको यूजेज वेरिएंस, और वो उन्होंने कैसे निकाला है, ठीक है, उन्होंने कैसे निकाला है मैं बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट वेरिएंस माइनस रेट वेरिएंस, है ना, और माइनस वॉल्यूम वेरिएंस, वो ऐसे निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट माइनस रेट माइनस वॉल्यूम, उसको वो बता रहे हैं यूजेज वेरिएंस। और मुझे वो सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया आपको, मैंने इतना ही करवाया। ये पढ़ा था सर मैंने, इंटर में है ऐसा एक फॉर्मूला। ये भी हो सकता है। अब क्या वो चार्ट बनाते हो, आपको वो मेटल कॉस्ट वेरिएंस, फिर प्राइस और यूजेज, फिर यूजेज के दो पार्ट मिक्स और वो सब यूजेज, है ना, उस तरीके से पढ़ा हुआ है। बोलो भाई। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, टोटली सेम है, बस कॉपी मारनी है फिगर चेंज करके। सब चीजें वही दे रखी है, टोटल पावर, रेट और टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, वही पूछा है, प्राइस और वॉल्यूम। बोलिए भाई। सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है बुक में और एक ही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें किसी को कुछ शंका है तो बोल सकते हैं। डन, हटा दूं। अब देखिए हमारा एक चैप्टर बचता है कॉस्ट ऑडिट के अंदर, वो है रेशियो, ठीक है। अब एक चैप्टर हमारा बचता है वो है रेशियो। अब रेशियो में देखो दो चीजें हैं, पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि मैं हर बीच में ये बात डिस्कस करता हूं, तो आपके साथ भी कर लेते हैं। रेशियो में दो चीजें हैं, एक इन्होंने हर जगह पे अलग अलग मेजर्स लगा रखे हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका एक जगह पे अलग हो सकता है और दूसरी जगह पे अलग है, इनकी बुक के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि एग्जाम में ये याद कर पाना कि बुक ने कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ये हमारे लिए पॉसिबल कतई नहीं है। बताइए है क्या? नहीं है सर, हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो हमारे पास दो चॉइस है, मतलब मेरे पास दो चॉइस है इस चैप्टर को आपको करवाने की। फर्स्ट, हम एक फॉर्मूला लेके चलें, उसको लगाते जाएं, चाहे बुक के आंसर मैच कर रहे हैं और चाहे नहीं कर रहे हैं। दूसरा, बुक के हिसाब से फॉर्मूले लगाते जाएं, आपको समझाते जाएं और आंसर मैच कराते जाएं। आप क्या प्रेफर करते हो वो बता दो मुझे, बोलो। क्योंकि बाद में मैं ये नहीं चाहता कि सर देखो बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा है इसमें, और ये भी नहीं कहना चाहता हर क्वेश्चन में कि बुक का आंसर गलत है। गलत नहीं है, तरीका अलग है। एक कह रहे हैं सिंगल फॉर्मूला, एक कह रहे हैं बुक के हिसाब से। एग्जाम में कौन सा सही रहता है बेटा? देखो मैं क्या कह रहा हूं, हमें ये बिल्कुल याद नहीं। आज मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप ये मत समझो कि वो क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट का है, वो इंटर का है, फाइनल का है, एसएफएम का है, एसपीवी का, क्या है, काहे का भी हो।
आपको मैं रेशियो का क्वेश्चन देता हूं और आपको बोलता हूं रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। अब आप तो एक ही फॉर्मूला याद रख सकते हैं ना, एक से ज्यादा तो नहीं रख सकते। बोलिए, सही बोल रहा हूं? आप तो एक ही फॉर्मूला याद रख सकते हैं ना, फिर चाहे उससे आंसर बुक से मैच कर रहा हो चेंज नहीं कर रहा हो। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि एक फॉर्मूला याद रख लीजिए और उसके हिसाब से चलते जाइए, दैट्स इट। और अगर आपने कोई फॉर्मूले पढ़े हुए हैं पहले के एफएम के, कुछ आपके पास याद हो इंटर के पढ़े हुए, तो ये सीट आपके सामने है। इस सीट को आज चाहे आप आराम से देख लो, समझ लो, ठीक है। और इसमें कोई आपके पुराने फॉर्मूले जो आपके याद किए उससे मैच करना है कर लो। बाद में अपन इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला उठाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो भी बोलो। कोई बात नहीं, चलो आप एक काम करो, कई लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई कह रहे सर आप करवा दो। मेरे हिसाब से जो फॉर्मूले सीट में लिखे हुए हैं आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, जो फॉर्मूले सीट में लिखे हुए हैं आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। अपन सारे क्वेश्चन इसी के हिसाब से करेंगे। बोलिए, डन। जो भी फॉर्मूले सीट में लिखे हैं हम सारे क्वेश्चन इसी के हिसाब से करेंगे, चाहे पहले आपने कुछ भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। चाहे बुक का आंसर मैच हो और ना हो, हम सारे क्वेश्चन इसी के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 21 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो आज तो अभी आप एक स्टैंडर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया है वो सोल्व कर लीजिए, कल से अपन ये करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए कल से करना है या मंडे से? हाँ, अगर किसी का कोई पेंडिंग चल रहा हो तो वो कर सकता है, देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज एक और तरीका भी है इसका, एक और तरीका भी है। मैं आपको ये 21 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भी दे सकता हूँ, अगर ये हो कि सर बाद में है ना, बाद में पढ़ लेंगे या फॉर्मूले याद करने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको कोई 21 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ। सर मंडे को ले लो सर पहले लाइव। ओके, मंडे को लाइव लेते हैं फिर, ठीक है। तो 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन डेली करेंगे, तो आई होप एक हफ्ते में हो जाएगा अपना, है ना। हफ्ता भर लगेगा आराम से, 21 क्वेश्चन है तो हफ्ता भर तो लगेगा ही लगेगा। ओके, चलो भाई मौज करो, आज के लिए इतना ही।